डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नंबर ऑफ वाइड्स एंड लोकेशन ऑफ वाइड्स इन एससीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर। और ये सबसे पहले जानते हैं कि वाइड क्या है। वाइड्स आर द एम्प्टी स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर में जो बचा हुआ स्पेस रहेगा उनको हम वाइड्स कहेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे हाउ वाइड्स आर फॉर्म्ड, किस प्रकार से वाइड्स तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप जो डायग्राम देख रहे हैं ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये हेक्सागोनल जो है 2 डायमेंशनल लेयर है, इसको हम लेयर ए कहेंगे। इस लेयर ए के ऊपर में और हम दूसरी लेयर लगा देंगे जो भी हेक्सागोनल है। इसका हम अभी एक ही स्फीयर रखते हैं, एक ही स्फीयर हम रखने जा रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर में यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट लेयर है हमारी, इसके हमने 3 स्फीयर लिए हैं। यहाँ पे वाइड तैयार हो गया है। ये जो वाइड है ये ट्राई एंगुलर वाइड तैयार हो गया है। इसके ऊपर में हमने लेयर बी का एक स्फीयर रखा है, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद जो यहां पे वाइड तैयार होता है वो टेट्राहेड्रल वाइड तैयार होता है। इसकी 3 डायमेंशनल डायग्राम हम देखेंगे। इसमें ये लेयर ए है, इस लेयर ए के ये 3 स्फीयर है। इस 3 स्फीयर के ऊपर में लेयर बी का हम एक स्फीयर रखेंगे। इसके बाद में जो वाइड तैयार होगा ये हमारा टेट्राहेड्रल वाइड होगा। टेट्राहेड्रल, इस टेट्राहेड्रल वाइड को टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम चारों स्फीयर के अगर हम सेंटर जोड़ेंगे तो यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन तैयार होता है, इसलिए दिस वाइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। सेंटर अगर जोड़ेंगे इस प्रकार से यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन तैयार होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। सो इन टेट्राहेड्रल वाइड 4 स्फीयर आर इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज 4। नाउ हम रेडियस के बारे में सोचेंगे कि यहाँ जो टेट्राहेड्रल वाइड तैयार होगा हमारा, इस टेट्राहेड्रल वाइड की रेडियस कितनी रहेगी। मान लीजिए कि r जो है यह है रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर। कोई भी अगर लार्जर स्फीयर है उसकी रेडियस अगर r है, एंड देयरफॉर रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड is equal to 0.225 into r। इस प्रकार से इसकी रेडियस है। अब हमारा दूसरा जो वाइड यहाँ पे तैयार होता है, हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करेंगे, हम दूसरे वाइड की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ये जो पहली फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर है, इसके ऊपर में लेयर ए जो है एक ही स्फीयर हमने रखा था, अभी और भी हम स्फीयर रखेंगे। लेयर बी, और भी हम स्फीयर रखने जा रहे हैं लेयर बी के। इस प्रकार से हमने स्फीयर रख दी। सो हाउ दैट ऑक्टाहेड्रल वाइड इज फॉर्म। अभी ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे तैयार होता है? मान लीजिए कि ये आपके 3 स्फीयर हैं,
लेयर ए, या इसको हम लोअर लेयर कहेंगे। इसके 3 स्पेयर हैं, लेयर ए के 3 स्पेयर हैं। इसके ऊपर में आप लेयर बी के 3 स्पेयर रखेंगे। ये हम 3 डायमेंशनल डायग्राम में यहाँ पे बता रहे हैं। लेयर बी के हम यहाँ पे 3 स्पेयर जब रखेंगे, यहाँ पे जो वाइट लेयर होगा, लेयर बी के स्पेयर है, ऑक्टाहेड्रल वाइट लेयर होगा। इस प्रकार से डायग्राम देखते हैं। ये स्पेयर है, 3 स्पेयर है लेयर ए के, और ये 3 जो स्पेयर है हम लेयर बी के जो 3 स्पेयर है, ये 3 स्पेयर लेयर बी के हैं, हम लेयर ए के 3 स्पेयर के ऊपर लेयर बी के 3 स्पेयर रखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इस वाइड को ऑक्टाहेड्रल वाइड क्यों कहते हैं, और यहाँ पे कितने स्पेयर होते हैं? क्योंकि जब सभी स्फीयर के अगर आप सेंटर जोड़ेंगे, सेंटर ऑफ ऑल द स्फीयर, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। एंड देयरफॉर दिस वाइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। इस वाइड को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रॉन तैयार होता है। तो हाउ मेनी स्फीयर आर इन्वॉल्वड इन द ऑक्टाहेड्रल वाइड? तो यहाँ पे 6 स्फीयर, 3 स्फीयर ऑफ लोअर लेयर एंड 3 स्फीयर ऑफ अपर लेयर, एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल वाइड इज 6। यहाँ पे देखिए कि इफ कैपिटल R इज रेडियस ऑफ एनी लार्जर स्फीयर एंड देयरफॉर यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ पे तैयार होगा, सो रेडियस ऑफ दैट ऑक्टाहेड्रल वाइड, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 0.414 into R। ठीक, तो कौन सा वाइड बड़ा है? इस टेट्राहेड्रल वाइड की जो रेडियस रहेगी 0.225 R है, और इसकी रेडियस है 0.414 R। तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड इज लार्जर इन साइज देन टेट्राहेड्रल वाइड। इसके बाद हम सीखेंगे कि यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। उसके पहले और कुछ जानकारी हम वाइड्स के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, किसी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है अगर यन रहते हैं, therefore number of tetrahedral void is twice the number of particle in close packed structure। तो नंबर ऑफ tetrahedral void जो है कॉइल बनेंगे, और नंबर ऑफ octahedral void is equal to the number of particle in close packed structure। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखेंगे। तो थोड़े कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आपको परीक्षा में एग्जाम्पल आ सकते हैं। नंबर 1, आपके पास यहाँ पे जो कंपाउंड है, इफ कंपाउंड कंटेन थाउजेंड पार्टिकल्स, अगर कोई कंपाउंड है और वहां पे 1000 पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो आएगा, आपको पता है कि हमेशा डबल होता है जितने पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड में, तो ये रहेंगे 1000। एंड number of octahedral void will be number of particles is equal to number of particles, तो ये भी 1000 रहेंगे। अब आपको दिया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर आपको पूछा है इन 3 मोल ऑफ कंपाउंड, कोई आपको कंपाउंड दिया है, 3 मोल कंपाउंड दिया है, और आपको पूछा है कि इसमें 3 मोल कंपाउंड में कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। एटम है, आयन है, या मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो 3 मोल कंपाउंड में कितने टेट्राहेड्रल वाइड रहेंगे? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज 3 मोल। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड is double the number of particles। यहाँ पे 3 multiplied by twice multiplied by
6.022 into 10 to the power 36.132 multiplied by 10 to the power 23 इसका आंसर है। आप और भी आपको पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इन 3 मोल में ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे, तो जितने पार्टिकल्स होंगे, तो कितने पार्टिकल्स हैं, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, 3 मोल में 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23, यहाँ पे क्या रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड रहेंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वाइड आप निकाल सकते हैं। आप टेट्राहेड्रल वाइड कितने रहेंगे और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने रहेंगे, आप जोड़ दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ वाइड्स मिलेंगे। और ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइड्स इन 0.5 मोल ऑफ NaCl, तो आराम से कितने टेट्राहेड्रल वाइड रहेंगे आप पता कर सकते हैं, कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड रहेंगे और फिर टोटल कितने वाइड रहेंगे ये 0.5 मोल NaCl में, ये आप पता कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए कि आपकी लेयर है 2 डायमेंशनल, लेयर है, इसको लेयर हम A कहेंगे। इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर हम लेयर B रखेंगे। यहाँ पे लेयर B के 3 स्फीयर रखेंगे। यहाँ पे जो वाइड लेयर होता है वो टेट्राहेड्रल वाइड लेयर होता है। टेट्राहेड्रल वाइड लेयर होता है तो हम और थर्ड लेयर रखेंगे टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर। ये भी हमारी थर्ड लेयर जो है हेक्सागोनल लेयर होगी। जैसे हम थर्ड लेयर अगर रख देते हैं, ये टाइप की थर्ड लेयर है, सो इट गिव्स द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। थर्ड लेयर रखने के बाद जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो आप जानते हैं किस प्रकार से ये हेक्सागोन है, इस प्रकार से हमको हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिल गया। और ये हमको हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिल गया। इस हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर में अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर के लेयर में यहाँ पे देखिए कॉर्नर जो है, यहाँ पे 6 एटम्स है। ये जो है ये मिडल लेयर है, इस मिडल लेयर में 3 एटम है। और यहाँ पे ये जो है ये कॉर्नर है और यहाँ पे 6 एटम है। इस प्रकार से हेक्सागोनल क्लोज पैक ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर का जो एटम है वो इट कंट्रीब्यूट 1/6 एटम फॉर दिस यूनिट सेल। यूनिट सेल के लिए कॉर्नर का एटम 1/6 एटम कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे दो जो एटम हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये सेंटर ऑफ द फेसेस रहेंगे। सो ईच फेस कंट्रीब्यूट हाफ एटम फॉर यूनिट सेल। और यहाँ पे जो मिडल वाला एटम रहेगा बॉडी के सेंटर में रहेगा, इट कंट्रीब्यूट एंटायरली कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके बाद हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ एटम इन SCP स्ट्रक्चर। SCP स्ट्रक्चर में कितने एटम हैं? तो आपको पता है कि 12 एटम आर एट 12 कॉर्नर। ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/6 एटम। यहाँ पे 12 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर जो है 1/6 एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 atoms are at the center of 2 faces. Each face contribute half atom, 2 faces. यहाँ पे टॉप का फेस और बॉटम का फेस, एंड यहाँ पे
3 atoms are center of body, it contribute entirely. इस प्रकार से जो है 2 + 1 + 3 is equal to 6 atom, and therefore आपको पता है कि number of tetrahedral wide will be double than number of atom in close packed structure. So 6 multiplied by 2 is equal to 12, and here number of octahedral wide जो रहेंगे वो रहेंगे 6 number of atom in close packed structure. इसके बाद हम जो वाइड तैयार होंगे यहाँ पे उस वाइड की हम लोकेशन देखेंगे एससीपी स्ट्रक्चर में। अब हम सीखते हैं लोकेशन ऑफ वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में वाइड्स का लोकेशन कहाँ होता है ये हम देखेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाला है, यहाँ हमने इसकी एक यूनिट सेट भी निकाली है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हमने अभी सीखा था 6 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इसलिए टेट्राहेड्रल वाइड जो होंगे वो 12 होंगे और ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होंगे वो होंगे 6। यहाँ पे देखिए इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 12 एटम आर एट 12 कॉर्नर। यहाँ पे जो 12 कॉर्नर रहेंगे इस हेक्सागोन के वहाँ पे 12 एटम रहेंगे, और यहाँ पे 2 एटम्स या 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेंगे सेंटर ऑफ 2 फेसेस, और यहाँ पे जो 3 पार्टिकल रहेंगे इन द बॉडी के अंदर में इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के 3 पार्टिकल रहेंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से एक टेट्राहेड्रल वाइड तैयार होता है। ये वाइड जो है टेट्राहेड्रल वाइड इस प्रकार से तैयार होता है एससीपी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को चूज कर लिया, हमने इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया। इस प्रकार से हम इसको एक लाइन से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको टेट्राहेड्रॉन तैयार मिलेगा, और ये जो वाइड है इट इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। टोटल 12 टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। टेट्राहेड्रल वाइड जो मिलेंगे डबल होते हैं नंबर ऑफ एटम के, नंबर ऑफ एटम 6 है, इसके डबल बोले तो 12 टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ पे होते हैं अब बाकी इमेजिन कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पे होंगे। ऑक्टाहेड्रल वाइड का लोकेशन हम एससीपी स्ट्रक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये जो है 12 एटम जो है यहाँ पे ये पहली यूनिट सेल है, 12 कॉर्नर को यहाँ पे 12 एटम है, उन्हें अब यहाँ पे 12 एटम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एटम्स है, एक एटम जो है इस फेस के सेंटर में, एक एटम इस फेस के सेंटर में। वैसे ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है ये पहली यूनिट सेल, इसके बाद ही हमने दो यूनिट सेल यहाँ पे रखी है, तो ये इसका सेंटर हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम इस एटम को यहाँ पे जो एटम रहेगा या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा उसको यहाँ पे चूज करेंगे, हम इसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे, तीनों को हमने चूज कर लिया। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड में 6 एटम्स चाहिए हमको, तो यहाँ इस सेंटर का एटम हमने चूज कर लिया है, ये सेंटर के आइटम है चूज कर लिए हमने। इस प्रकार से देखिए कि सभी एटम के सेंटर को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको एक ऑक्टाहेड्रॉन मिलेगा इस प्रकार से। तो इस वाइड को हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इन एससीपी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम सीखेंगे लोकेशन ऑफ वाइड in CCP structure, closed cubic packed structure। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये CCP स्ट्रक्चर जो है वो CCP स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार होता है, और फिर इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। तो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ वाइड इन सीसीपी स्ट्रक्चर। यहाँ पे सीसीपी स्ट्रक्चर के लिए
आपकी ये फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर है, आपको पता है कि ये फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर है आपकी, ये फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर। मान लीजिए ये लेयर है, इसके ऊपर में आपने सेकंड हेक्सागोनल लेयर के 3 ही स्फीयर आपने रख दिए हैं, केवल 3 स्फीयर आपने रख दिए। ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा स्फीयर है। इसके बाद ये थर्ड जो है, थर्ड हेक्सागोनल लेयर आपने रखा, इसके 3 स्फीयर आपने रखे। आप फोर्थ हेक्सागोनल लेयर भी आप रख सकते हैं इसमें। फोर्थ हेक्सागोनल लेयर भी रखेंगे, फोर्थ हेक्सागोनल लेयर। जैसे आप इस फोर्थ हेक्सागोनल लेयर के स्फीयर इसके ऊपर रखेंगे, देखिए तो यहाँ पे हमको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो सीसी की स्ट्रक्चर मिलता है, क्लोज टू बिग पैक। हमको इस प्रकार से सीसी की स्ट्रक्चर मिलता है। दैट सीसी की स्ट्रक्चर जो है इज सिमिलर टू एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर जैसा रहता है। इस स्ट्रक्चर में और एससीपी स्ट्रक्चर में, एससीपी स्ट्रक्चर में और सीसीपी स्ट्रक्चर में जो वाइड होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर में वो 26% वाइड होते हैं, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे जो सीसीपी स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, हम सीसीपी स्ट्रक्चर निकालेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, और फिर हम ढूंढेंगे कि इस सीसीपी स्ट्रक्चर में कितने आइटम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 आइटम आर एट 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर को जो है यहाँ पे 8 आइटम होते हैं, एंड 6 आइटम आर एट 6 फेसेस। ये टॉप का फेस है, ये बॉटम का फेस है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, ये फ्रंट का फेस है और ये बैक साइड का फेस है। इस प्रकार से 6 आइटम आर एट 6 फेसेस। यहाँ पे जो है कॉर्नर आइटम कंट्रीब्यूट 1/8 atom to grid cell and each face atom contribute 1/2 atom to grid cell, and therefore number of atom in close to big pack structure, यहाँ 8 कॉर्नर है, each corner atom contribute to 1/8 atom, so 8 multiplied by 1/8 plus यहाँ पे 6 फेसेस है, each face contribute 1/2 atom for unit cell। इस प्रकार से यहाँ पे 1 plus 3 is equal to number of atom will be 4, and therefore number of tetrahedral wide is equal to double the number of atom, so 4 multiplied by 2 is equal to 8, and here number of octahedral wide is equal to 4, the number of atom in closed packed structure। इस प्रकार से कितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। तो इसके बाद हम एक्चुअली जो लोकेशन होता है टेट्राहेड्रल वाइड का और ऑक्टाहेड्रल वाइड का सीसीपी स्ट्रक्चर में वो हम देखेंगे। तो हम लोकेशन ऑफ वाइड इन सीसीपी स्ट्रक्चर सीखते हैं। सीसीपी स्ट्रक्चर में आपको 2 टाइप के वाइड मिलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड, और उसका लोकेशन हम देखेंगे। ये दोनों जो हेड है हमको 26% हमको मिलेंगे, तो इसका लोकेशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन देखेंगे, कहाँ पे, सीसीपी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पूरा जो सीसीपी स्ट्रक्चर है यहाँ पे है, इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, इसको थोड़ा हम डार्क बना रहे हैं, हम मेकिंग का इस प्रकार से। फर्स्ट पार्ट, यहां पे एक पार्टिकल जो है या एक एटम जो है सेंटर ऑफ बॉटम फेसेस, बॉटम का फेस है यहाँ पे सेंटर पे रहेगा। एक जो एटम है यहाँ पे, ये जो फ्रंट फेस है, सेंटर ऑफ दैट फ्रंट फेस, एक एटम जो है ये लेफ्ट साइड का जो फेस है उसके सेंटर में रहेगा।
और एक एटम हमारा एक पे रहेगा। ये चारों एटम के सेंटर को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन हमको मिलता है। इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर में टेट्राहेड्रल वाइड के लोकेशन रहेगा। तो यहाँ पे हमने जानते हैं कि इसको हमने ऑलरेडी 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेट्राहेड्रल वाइड हमको मिल रहा है एक डायगोनल पे मिल रहा है। तो यहाँ पे एक डायगोनल है इसमें। तो ऐसे हमें 8 पार्ट है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें टोटल जो है वो हमें 8 टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे मिलेंगे। तो 8 टेट्राहेड्रल वाइड। अब हम जानते हैं कि इस सीसीपी स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का लोकेशन कहाँ होगा। तो यहाँ पे हम पार्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। एक हमारा है सेंटर ऑफ लेफ्ट फेस है, सेंटर ऑफ राइट फेस को हमने सिलेक्ट कर लिया है, सेंटर ऑफ टॉप फेस एंड सेंटर ऑफ बॉटम फेस। इसके बाद हमने जो फ्रंट फेस है, इस फ्रंट फेस का सेंटर इसको सिलेक्ट कर लिया और ये बैक फेस के सेंटर को सिलेक्ट कर लिया। अब सभी पार्टिकल के या सभी एटम के सेंटर को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद इस प्रकार से देखिए एक हमें ऑक्टाहेड्रॉन मिलेगा। इस प्रकार से हमें ऑक्टाहेड्रॉन मिलता है। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। लोकेशन कहाँ पे है? सेंटर ऑफ बॉडी। और हमें इसके साथ ऑक्टाहेड्रल वाइड हमें कहाँ मिल सकते हैं? सेंटर ऑफ एजेस, सेंटर ऑफ एजेस हमें मिल सकता है, सेंटर ऑफ एजेस। तो हम जानते हैं इस क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर को कितने एज है? 12 एज है, 12 एजेस। यहाँ पे देखिए ये पहला पार्टिकल एज का हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये दूसरा पार्टिकल हमने सिलेक्ट कर लिया, ये भी एज का पार्टिकल है। तीसरा जो पार्टिकल है सेंटर ऑफ दैट फ्रंट फेस, यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। 3 पार्टिकल हमने सिलेक्ट कर लिया, चौथा पार्टिकल हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, पांचवा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है, छठवां पार्टिकल यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी पार्टिकल्स के हम सेंटर अभी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सभी पार्टिकल्स के सेंटर देखो जोड़ने के बाद हमको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन मिलना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रॉन मिलता है, देखिए इस प्रकार से। से हमको एक ऑक्टाहेड्रल मिल गया। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का जो है वो लोकेशन यहाँ पे सीसीबी में सेंटर ऑफ एजेस हमको मिल गई। तो टोटल अब देखेंगे कि कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड, टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर में। यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है ये जो है इस यूनिट सेल का 1/4 पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। 3/4 पार्ट जो है दूसरी यूनिट सेल जो है कंट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पे कितने एजेस है? 12 एजेस है। हर एजेस के लिए 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे टोटल टेट्राहेड्रल वाइड 8 हो गए एंड 4 आर द ऑक्टाहेड्रल। तो टोटल वाइड जो है वो 12 वाइड हो गए। इस प्रकार से लोकेशन है हमारा आयनिक सॉलिड है। इस आयनिक सॉलिड में 2 टाइप के आयंस होते हैं। पहला जो आयंस होता है वो एनायंस होता है और दूसरा कैटायंस होता है। एनायंस जो है यूजुअली साइज में लार्जर होते हैं एंड कैटायंस जो है यूजुअली स्मॉलर इन साइज होते हैं। एनायन जो है इट ऑक्युपाई क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक अरे ऑक्युपाई करता है। और कैटायन जो है कैटायंस ऑक्युपाई वाइड्स, या तो फिर टेट्राहेड्रल वाइड्स या ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। So if the cations are small enough, cation जो है if it is small enough, so then it occupies tetrahedral wide, and if
the cations is bigger, then it occupy octahedral weight occupy करेगा। तो ये कैसे करेगा? अब यहाँ पे देखिए, not all the tetrahedral weight or octahedral weight are occupied। सभी के सभी tetrahedral weight या सभी के सभी octahedral weight occupy नहीं होंगे। So many times fraction of tetrahedral weight or octahedral weight may be occupied, and it depends upon the chemical formula of compound। ये किसके ऊपर डिपेंड है? केमिकल फार्मूला। तो ये देखेंगे हम किस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। सो द कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स डीएनडी क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। एटम सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एटम बी आर एट द फेसेस। सी कॉर्नर को डी फेसेस को है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड? यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एफसीसी स्ट्रक्चर मतलब फेस सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखिए, so there are 8 corner, so 8 atom are at 8 corner। तो यहाँ पे C जो है कॉर्नर को है। so number of C atom at 8 corner। यहाँ पे देखिए, एफसीसी स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर है। ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1 एटम। यूनिट सेल के लिए 1 एटम कंट्रीब्यूट करता है। टोटल 8 कॉर्नर है। यहाँ पे 1 एटम हो गया, सी एटम। नाउ नंबर ऑफ डी एटम्स एट 6 फेसेस। तो यहाँ पे एक फेस जो है वो हाफ एटम कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के लिए। यहाँ पे 6 फेसेस, यहाँ पे टोटल डी एटम जो है 3 है। एंड देयरफॉर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, सबसे पहले हम लिखेंगे C जो है एक एटम है और B जो है ये 3 एटम है। फर्स्ट एग्जांपल, formed by 2 elements A and B, the atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral weights। What is the formula of compound? कंपाउंड का फार्मूला हमको पूछा है। यहाँ पे देखिए, आपको पता है इन HCP और CCP number of tetrahedral weight is twice number of atom in closed packed structure। यहाँ पे देखिए, अगर A जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड अगर ऑक्युपाई करता है तो B एटम जो है ये क्या ऑक्युपाई करेंगे? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑक्युपाई करेंगे। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 into B। नाउ नंबर ऑफ एटम इन ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो है वो 1/3 ऑक्युपाई करेंगे। इसलिए नंबर ऑफ आइटम A इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय twice B। सो therefore number of atom A is equal to 2/3 into B। and now the ratio of atoms A and B, A और B का रेशियो, यहाँ पे A का जो रेशियो है 2/3 into B is to 1B। एंड देयरफॉर ये जो रेशियो रहेगा हमारा क्या रहेगा? 2:3। एंड देयरफॉर फार्मूला हमारे कंपाउंड का फार्मूला रहेगा A2B3। और एक एग्जांपल हम ऐसे सॉल्व करेंगे, एग्जांपल 3। यहाँ पे हमारा थर्ड एग्जांपल है। इस थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या है, कहाँ गया है? इन द आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आइटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म SCP lattice, atoms of element X occupy 1/3 of tetrahedral weights। What is the formula of compound? कंपाउंड का फार्मूला यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, आपको पता है इन SCP और CCP नंबर
number of tetrahedral is twice number of atom in close packed structure। यहां पे देखिए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है वो कौन ऑक्युपाई कर रहा है, एटम्स ऑफ एलिमेंट Y, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट इज इक्वल टू 2 into what Y, क्योंकि Y जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑक्युपाई कर रहा है, एंड देयरफॉर एटम्स ऑफ X occupy 1/3 of tetrahedral white, and therefore number of atom of X occupy tetrahedral white। कितने टेट्राहेड्रल वाइट ऑक्युपाई कर रहे हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 into Y, and therefore it is 2/3 into Y। यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि रेशो ऑफ एटम X एंड Y, इसका रेशो जो है देखिए 2/3 Y is to 1 Y, इसलिए इसका रेशो जो आएगा ये आएगा 2:3, एंड देयरफॉर फार्मूला इज X to Y। हमारा थर्ड एग्जांपल हो गया। ऐसे हम फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये हमारा फोर्थ एग्जांपल। यहाँ पे देखिए ये फोर्थ एग्जांपल में क्या लिखा है कि क्लोराइड आयन एट द कॉर्नर, क्लोराइड आयन क्या ऑक्युपाई करता है कॉर्नर, एंड सीजियम आयन इन द सेंटर ऑफ क्यूब। यहाँ पे क्लोराइड आयन ऑक्युपाई कॉर्नर एंड सीजियम केटायन ऑक्युपाई सेंटर ऑफ द क्यूब। आपको पता है अगर कोई क्यूब है तो उस क्यूब को कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1 एटम और 1 आयन फॉर दिस यूनिट सेल। अगर कोई सेंटर में है तो सेंटर एटम कंट्रीब्यूट एज अ एंटायर कंट्रीब्यूट करेगा। तो कॉर्नर पे कौन है, क्लोराइड आयन, सेंटर पे कौन है, सीजियम आयन है, एंड देयरफॉर number of chloride ion at each corner, 8 corner है, each corner contribute 1 part, therefore 1 chloride ion। so in the same manner number of cesium cation in the center, एक सेंटर जो एंटायर कंट्रीब्यूट करता है, therefore 1। यहाँ पे एक क्लोराइड आयन है, एक सीजियम आयन है, therefore यहाँ पे क्या लिखा है, सो हमने सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, एक क्लोराइड आयन है और एक सीजियम आयन है, एंड दिस therefore 1 CaCl molecule will be there, answer is 1 CaCl।